तो अगले मध्यावधि चुनाव आते आते तक संभवतः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि मेरी पार्टी के टूटने का डर था। तो भाई आपने अपनी पार्टी के डर से आपने ये निर्णय लिया है, बिहार के हित में लिया गया ये निर्णय नहीं है। खुद उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनने के लिए सिर्फ 2 ही विधायकों की जरूरत है ना, उनके पास तो है ही। उनको इनके 40-42 विधायकों की क्या जरूरत है भैया? उनके पास 19 कांग्रेस के हैं, कुछ 16 के आसपास सीपीआई सीपीएम के हैं, मांझी जी के हो गए, तमाम मिला के वो 120 का आंकड़ा वो पार कर रहे हैं। मैं इतना जरूर मान के चलता हूँ कि अगले 6 से जो आपका प्रश्न था, 6 से 8 महीने में मुझे लगता है बिहार चुनाव की ओर अग्रसर हो। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को लेकर न सिर्फ बड़ा बयान दिया है, बल्कि बिहार की सियासत को लेकर बड़ा दावा किया है और ये कहा है कि मध्यावधि चुनाव एक बार फिर से कभी भी हो सकता है। नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही और क्या कुछ कह रहे हैं, जरा विस्तार से सुन लीजिए। में इनकी विश्वसनीयता बची कहाँ है? और जो मुख्यमंत्री बार बार जनादेश का अपमान करता हो, जो मुख्यमंत्री बार बार जनादेश के खिलाफ जाकर सरकार बनाते हों अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। भाई 2015 का जनादेश महागठबंधन के लिए था, इन्होंने सरकार चलाई एनडीए के साथ मिलकर। परिणाम स्वरूप तीसरे नंबर की ये पार्टी बने 2020 में। जो ये चिराग मॉडल इनके पार्टी के नेता बोलते हैं, भैया क्या है चिराग मॉडल? जन भावनाओं का प्रतीक है, प्रतिबिंब है जन भावनाओं का चिराग मॉडल। उस वक्त जनता में इस बात का आक्रोश था कि भैया आपने जनादेश का आपने खिलाफत की है, महागठबंधन के लिए था, आप क्यों एनडीए के साथ चले गए 2017 में? और उसी का इनको परिणाम भुगतना पड़ा, तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। एक बार फिर इन्होंने जनादेश का अपमान किया है। तो अगले मध्यावधि चुनाव आते आते तक संभवतः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। तो जहां एक तरफ सरकारों में अपनी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को लेकर ये रशाकशी है, जदयू राजद, भाई इन्होंने भी नो एंट्री के बोर्ड दिखाए थे, सब किए थे, पर आज अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए ही दोनों दल इकट्ठे हुए हैं ना। भाई कोई बिहार में विकास के कार्य रुके हुए थे और उसके लिए ये नई सरकार बनी है, ऐसा तो हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि मेरी पार्टी के टूटने का डर था। तो भाई आपने अपनी पार्टी के डर से आपने ये निर्णय लिया है, बिहार के हित में लिया गया ये निर्णय नहीं है। और जो पार्टी, जो राजनीतिक दल विश्वास मत जनता का खो चुकी है, वो सदन में विश्वास मत हासिल करें, उसके कोई मायने बचते नहीं। भाई नेताओं का विश्वास मत लेकर आप क्या कर लेंगे जब आप जनता का विश्वास मत खो चुके हैं? और यही कारण है कि जब से ये सरकार बनी है, एक के बाद एक गलत कारणों से आपके चैनल पे ये सुर्खियां बनती है। ये सरकार कभी शपथ के दिन ही इनके कानून मंत्री के ऊपर वारंट आ जाता है, कभी मंत्रियों के परिजन सरकारी बैठकों में बैठे हुए दिख जाते हैं, कभी मुख्यमंत्री जब बोलते हैं कि अरे 10 लाख या 20 लाख रोजगार ले जाओ, और जब लोग रोजगार लेने आते हैं तो उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं। कोई भूल सकता है अनीसुर रहमान की वो तस्वीरें? किस तरीके से, किस बर्बरता से अनीसुर रहमान के ऊपर लाठियां चलाई गई थी। कितने दिन तक बिहार में सरकार ही चल सकती है आपके हिसाब से, जो आपको संभावना लग रहा है? देखिए, मैं आप लोगों की भाषा में कहूं तो एक राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक का सुपुत्र हूं। मैंने इससे पहले भी मैंने इस बात को कहा था कि मुख्यमंत्री बहुत जल्द एनडीए गठबंधन छोड़कर महागठबंधन में जाएंगे। ये बात सही हुई। मैं पुनः इस बात को कहता हूं कि बहुत जल्द बिहार में ये सरकार भी गिरेगी। मुझे नहीं पता कैसे गिरेगी, मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे या बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। अराजक जो माहौल तैयार हो रहा है उसको लेकर भाई क्यों नहीं केंद्र सिफारिश कर सकती है कि एक आए दिन रोज़ हत्याएं हो रही हैं, क्यों नहीं केंद्र सिफारिश कर सकती है और राज्यपाल सिफारिश कर सकते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो। परिस्थितियां जो भी हों, भाई मुख्यमंत्री कब सफोकेटेड, ह्यूमिलेटेड फील करते हैं किसी को नहीं पता। उनकी अंतरात्मा की आवाज़ तब जागने लगती है जब उनकी कुर्सी डोलने लगती है। तो अगर उनको लगेगा कि भैया राजद को मात्र 2 विधायकों की ज़रूरत है, खुद उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनने के लिए सिर्फ 2 ही विधायकों की ज़रूरत है ना, उनके पास तो है ही। उनको इनके 40-42 विधायकों की क्या ज़रूरत है भैया? उनके पास 19 कांग्रेस के हैं, कुछ 16 के आसपास सीपीआई सीपीएम के हैं, मांझी जी के हो गए, तमाम मिला के वो 120 का आंकड़ा वो पार कर रहे हैं। तो अगर 1-2 विधायक और आगे उपचुनाव होने ही वाले, तो उसके बाद उनको नीतीश जी की भी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही उनकी कुर्सी डोलने लगेगी, मुख्यमंत्री फिर अलग होंगे, उनकी अंतरात्मा की आवाज़ उनकी जागने लगेगी। तो बहरहाल परिस्थिति जो भी हो,
मैं इतना ज़रूर मान के चलता हूं कि अगले 6 से, जो आपका प्रश्न था, 6 से 8 महीने में मुझे लगता है बिहार चुनाव की ओर अग्रसर होगा। ये बोल रहा था तो सुना आपने, गया में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे चिराग पासवान, और इस दौरान उन्होंने कहा कि देखिए, जब नीतीश कुमार की कुर्सी ऐसा लगेगा उन्हें कि डोलने लगी है, तो एक बार फिर से पलटी मारेंगे और बिहार में कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। और इसके पीछे तर्क ये था कि चिराग पासवान बहुमत का आंकड़ा गिना रहे थे और बता रहे थे कि राजद के पास ज्यादा विधायकों की कमी थोड़ी है, कांग्रेस राजद को मिलाकर के विधायक तो उतने हो ही जाएंगे। यदि उपचुनाव हो जाता है बिहार में और जीत हासिल हो जाती है, तो ऐसा हो सकता है कि राजद अपने बलबूते सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी, जिसके बाद नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। और इसी को देखते हुए नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे और बड़ी भविष्यवाणी चिराग पासवान ने करते हुए कह दिया है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहना होगा। और यह भी कहा कि हमने कहा था कि महागठबंधन में जाने वाले हैं नीतीश कुमार, एनडीए का साथ छोड़ने वाले हैं नीतीश कुमार, और ऐसे में वो समय 6 और 8 महीने में एक बार फिर से आ सकता है जब नीतीश कुमार बिहार में पलटी मार सकते हैं और सरकार एक बार फिर से चुनाव की ओर बढ़ सकती है, बदल सकती है, और बिहार एक बार फिर से चुनाव की ओर बढ़ सकता है। ऐसे में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था गया में। प्रदेश के सभी पदाधिकारियों के साथ सभी जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष भी उपस्थित थे। इसमें पार्टी की नीति और राजनीति उपलब्धियों पर चर्चा की गई। साथ ही मध्यावधि चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से विरोधाभास की सरकार बनी है, बिहार में अब कभी भी फिर से चुनाव हो सकता है। और जनादेश की बात भी चिराग पासवान इस दौरान करते नजर आए। बोले कि 2017 में भी नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान किया था और एक बार फिर से वही काम उन्होंने किया है, और एक बार फिर से बिहार में चुनाव के संकेत मिल रहे हैं, मध्यावधि चुनाव के संकेत मिल रहे हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।